गुड़गांव। जी नहीं, शायद मैंने गलती कर दी, गुरुग्राम। लगता है शायद मैं अब भी गलती कर रहा हूँ। मुझे नाम लेना चाहिए देश की सबसे तेज़ बढ़ती हुई साइबर सिटी का। जी हाँ, आज के वक्त में हम गुड़गांव को गुरुग्राम और साइबर सिटी के नाम से जानते हैं। और हम बात कर रहे हैं होली पर्व की। 1975 में एक फिल्म बनी थी जिसके अंदर गाना था, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो क्या गुरुग्राम के अंदर दुश्मन गले मिले, या जो दोस्त थे जो आपस में सद्भाव एक साथ पैदा करते थे वो आज दुश्मन बन बैठे हैं? इसी मामले पर हम दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और यहाँ जानेंगे मुख्तलिफ लोगों की राय और अलग अलग धर्म से जुड़े हुए लोगों की राय कि आखिर उन लोगों का इस मामले पर क्या कहना है। भारत गंगा जमनी तहजीब के लिए बहुत वक्त से जाना माना जाता है, और वहीं इनक्रेडिबल इंडिया, जिसको हम भारत कहते हैं, अतुल्य भारत कहते हैं, उस अतुल्य भारत की गंगा जमनी तहजीब को तार तार करने वाली एक ऐसी वीडियो हमारे सामने आई है जिसे शायद हम नहीं चाहेंगे कि वो आप हमारे चैनल पे देखें, लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा। हम आपको साफ तौर से बताना चाहते हैं कि उस वीडियो को हम जानबूझकर इस चैनल पर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो इस तरह का इतना विविध वीडियो है कि आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे और तंग रह जाएंगे। इस तरह की मारपीट जिसमें शायद इंसान नहीं जानवर रूप नज़र आता है। चलिए सीधे लिए चलते हैं ऐसे लोगों से जो इस वक्त उस पर अपनी राय देना चाहते हैं। बड़े दुख की घटना है, क्योंकि होली के दिन एक खुशी का दिन होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके गले मिलते हैं। उस दिन जो गुरुग्राम में जो घटना हुई है, जो सिर्फ एक विशेष परिवार के साथ हुई है और उनके घर घर में घुस के मारपीट की गई है। माइनॉरिटी के लोग हैं, वो मुस्लिम लोग हैं। ये तो देश में एकता तोड़ने की काम कर रहे हैं। जो लोग हम लोग आपस में प्यार और हिंदुस्तान में भाईचारा आज 1948 से चला आया है, उसको तोड़ने का तोड़ा जा रहा है। मेरी गुजारिश है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि इस तरह की घटना को इमीडिएट रोकें और वहाँ के एसएसपी, वहाँ के पुलिस ऑफिसर, आला पुलिस ऑफिसर को तुरंत जो है ना आगाह किया जाए, क्योंकि ये देश के हिंदू मुस्लिम सब इसको घटना को दुखद के रूप में ले रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा रहा, गंगा जमुना की तहजीब रही, देश की एकता पे हम लोग सब काम करते हैं। मैंने अभी तक 75 प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम एकता सिख ईसाई के मावलंकर हॉल और देश के तरह तरह देशों में प्रदेशों में किए कि भाईचारा कायम रहे। मैं किसी पार्टी विशेष पर नहीं वो करना टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कोई भी सरकार आए, पब्लिक के हित में आए, देश की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए देश पर काम किया जाए, भाईचारा को बढ़ाया जाए, गरीबी दूर की जाए, उनको रोजगार धंधा दिए जाएं और उनको नौकरियां दी जाएं। इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो बांटने का काम चल रहा है, जो तोड़ने का काम चल रहा है, ये देश के लिए शर्मनाक है। और मैं मोहम्मद साहिद सिद्दीकी, हमारे हिंदुस्तान में 10,000 मेंबर्स हैं और हमारे हिंदू मुस्लिम सब हमारा सहयोग करते हैं तन मन धन से। मैं देश में एक एकता का प्रतीक देना चाहता हूं कि जो गुरुग्राम में, गुड़गांव में जो इतनी एक मुस्लिम परिवार के साथ हुई है, इसमें हमारे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई दोस्त हैं, वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि गलत हुआ है, एक विशेष परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। मैं गुजारिश करता हूं सरकार से, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने ये वारदात की है। घर में घुस के मारपीट करना, एक लेडीज़ के साथ मारपीट करना, एक जेंट्स के साथ मारपीट करना बहुत दुखद घटना है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि इस देश में, इस मुल्क के अंदर जो हम लोग गंगा जमुना की तहजीब है उसको बर्बाद किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। जब देश आज़ाद हुआ तो आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, हमारे हिंदू मुस्लिम, रानी झांसी बाई, राम बिस्मिल खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और देश के बड़े बड़े उलमा जिनकी लाशें पेड़ों में टंगी हुई थी, आज़ादी में हम लोगों का हिस्सा बहुत ज़्यादा रहा है। और हमारे हिंदू भाइयों ने भी सहयोग किया और इतना देश को, मुल्क को आज़ाद कराने में एकता का नारा दिया। आज के दिन हम स्वतंत्र भारत है, हमारा देश आज़ाद है और हम चाहते हैं हम लोगों का बिजनेस बढ़े और हम लोग इस लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं। जिन लोगों ने ये गलत हरकत की है गुड़गांव में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, मैं खिलाफ़ हूँ उसके और मैं इसका बाइकाट करता हूँ
कि जिन लोगों ने वारदात की है देश के ऊपर, ये बहुत बड़ा धब्बा है। ये नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर भी बहुत बड़ा धब्बा है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा धब्बा है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी अपील है कि तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने वारदात का अंजाम दिया। शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं प्रेसिडेंट जमात सिद्दीक़ा ऑफ इंडिया की तरफ से, अगर इस तरह नहीं होता है तो पूरा, और हमारी इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन करेगी, धरना करेगी जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। मैं ये आह्वान करता हूँ पूरे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट है, झारखंड में प्रेसिडेंट है, और तुम्हारे क्या नाम छत्तीसगढ़ में प्रेसिडेंट है, महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट है। हाँ, पूरे भारतवर्ष में हम लोग ये ऐलान कर देंगे कि धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, और हमारा हिंदू मुस्लिम सब एक मुल्क एक नारा है मेरा, सब लोग मेरा सहयोग करेंगे। मैं यही कह के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री साहब से, कि इस जो घटना है इसको तुरंत रोका जाए, और उन लोगों ने जो घटना की है उसको बड़ा से बड़ी सज़ा दी जाए। शुक्रिया। सर क्या नाम है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? प्रवेश गर्ग मेरा नाम है, लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। गर्ग साहब, इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो गुरुग्राम के अंदर घटना घटी, किस नज़र से देखते हैं? मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सभी धर्म के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और यहाँ बहुत आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं, आपस में भाईचारा है, सब लोग मिल के काम करते हैं, दुख तकलीफ में एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि एक गुरुग्राम में घटना हुई है, सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में रोष प्रकट करने के लिए उनके घर पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सब लोग, क्यों बिगड़ गया वहाँ पर भाईचारा? भाईचारा इसलिए बिगड़ गया, जैसे जैसे चुनाव अब नज़दीक आता रहेगा वहाँ इससे भी ज़्यादा भाईचारा बिगड़ेगा। मोदी जी की चाल है कि मेरे को दोबारा आना है, चाहे देश गड्ढे में जाए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप मोदी? हाँ जी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी ने यही किया है, किसी भी नेता को पनपने नहीं दिया है, अपने आगे उन्होंने किसी की चलने नहीं दी है। वो चाहते हैं सत्ता में मैं आ जाऊं, अगर सत्ता से मैं बाहर हो गया तो मेरे जितने घोटाले हैं वो सारे खुल जाएंगे और मेरे को जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल जी चाहते हैं एक बार मुझे पुलिस प्रशासन मिल जाए जो दिल्ली के अंदर उनको देना नहीं चाह रहे, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, इसलिए वो चाह रहे हैं कि मोदी जी अगले दिन जेल के अंदर होंगे जिस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। देखिए, अगर मैं बात करूं केजरीवाल साहब की, इस मुद्दे के ऊपर केजरीवाल सरकार में आए थे शीला दीक्षित को जेल पहुंचाने के लिए। क्या शीला दीक्षित जेल पहुंची अभी? नहीं जी, नहीं जी। तो ये भी वादे हैं क्या? ये शीला दीक्षित यहाँ से चली गई थी, वो इसलिए वो छोड़ के राजनीति, अब वो दोबारा इसलिए तो जेल जाना, क्राइम करना तो अलग चीज़ है ना, उसको तो कहीं से भी डिटेन किया जा सकता। वो इसलिए नहीं हो पाया कि बीजेपी उनके साथ मिल गई थी शीला दीक्षित के साथ, इनको करने ही नहीं देती थी कुछ भी, जो भी ये वो करते थे तो इनके वो एंटी हो जाते थे। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, आप ये मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जो भी वो काम करना चाहते हैं इनको करने नहीं देते हैं। और जो ये घटना हुई है वो ये पूरे गुड़गांव में नहीं हुई है, अभी बुलंदशहर के अंदर भी इन्होंने कोशिश की थी ये करने की, उसके अंदर इन्होंने बड़ा प्लानिंग बनाई थी, वो इनकी फेल हो गई। वो इसलिए हो गई कि लोग जागरूक थे और लोगों ने इनको वो होने नहीं दिया, नहीं तो इससे ये गुरुग्राम से बड़ी घटना बुलंदशहर के अंदर होती। मेरा नाम रविंद्र कुमार भारद्वाज है। भारद्वाज जी, जो ये घटना घटी, आप इसे अगर हिंदू मुसलमान छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर देख के ऐसा लगता है कि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, अतुल्य भारत है, वो नज़र आता है। लेकिन अगर हम बात करें देश की सबसे तेज़ साइबर सिटी की, वहाँ पर इस चीज़ को पीछे कर दिया गया, नकार दिया गया, और एक परिवार के ऊपर हथियारबंद लोगों ने हमला बोल दिया। किस नज़र से देखते हैं आप? और आप हिंदू धर्म से हैं, होली के दिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक दूसरे को गले लगाने की प्रथा होती है, दुश्मनों को भी जो गलतियाँ होती हैं उन्हें माफ़ करके एक दूसरे से हम आपस में प्यार बांटते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही हुआ। क्या देखते हैं? मैं तो ये समझता हूँ वहाँ की सरकार, एक तो लॉ एंड ऑर्डर तो भी मुझे लग रहा है बिल्कुल जीरो हो चुका है, बदमाशी वहाँ चरम पे चल रही है। वहाँ पर इतने केसेस होते हैं, ये नहीं है ये केस, और भी बहुत तरह केस होते हैं, लेकिन ये केस हमें देख के हमें बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने वो वीडियो देखी। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ तो जंगल राज हो गया। जंगल राज यानी कि इन दी सेंस कि कोई भी किसी के घर में घुस के किसी को भी मारे, सड़क पे हो जाए हादसा समझ आ जाता है, लेकिन किसी के प्रॉपर आप किसी के घर में जा रहे हो तो यह यानी कोई साजिश है, किसी तरीके से किसी को मोटिव है उसका। क्या मोटिव है ये तो वहाँ की सरकार ही बताएगी ना। मोटिव तो साफ कर दिया गया था। अभी कुछ ही दिन पहले एक देश के अंदर रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया है कि देश के अंदर चुनाव से पहले दंगे हो सकते हैं, क्रिमिनल वायलेंस हो सकता है। वो तो लगी रहेगा, हो ही रहा है। ये तो क्या इसके पीछे क्या मंत्रणा है, क्या साजिश है? तो वो ऐसा है कि
लोग सोचते क्या हैं करते क्या हैं, लेकिन हमें ये देखना है हम सब लोगों को कि हमारे क्षेत्र में या हमारे जोन में इस तरीके का मतलब होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो सस्पेक्टेड एलिमेंट हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो मतलब पकड़ के और उनको सख्त सख्त सजाई दी जाए कि आगे कोई इस तरीके के कार्यक्रम ना कर सके। जी, मेरा नाम मोहम्मद हारून और मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। आरम साहब, जो इस वक्त आप हालात देख रहे हैं देश के अंदर और जो कल की घटना हुई उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप, और क्या आप ये मानते हैं जैसा कि ये कहा जा रहा है कि समुदाय विशेष डरा हुआ नज़र आता है, क्या ये कोशिश है कि पोलिंग बूथ तक ना पहुंचा जाए? आपका कहना बिल्कुल सही है। पिछले 5 साल से जब से मोदी सरकार आई है तब से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की घटना हुई हैं। विशेषकर मिनॉरिटी को जो है निशाना बनाया जा रहा है और सरकार ने सख्त अगर एक्शन लिए होते तो ये इस तरह की घटना ना होती। और अब जैसे कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो अब और जो है डर इस बात का है कि आने वाले समय में कुछ और बड़ी घटना ना हो, इसलिए जो है सभी को सचेत रहना होगा और जो है प्रशासन को भी चाहिए कि गलत एलिमेंट्स को जो है वो फौरन एक्शन ले। क्या आप मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे अपने जो भूमिका है और कट्टर सरकार जो इस वक्त मौजूद है वहाँ की तत्कालीन सरकार क्या इस मामले में ढिलाई बरत रही है? पिछले 4-5 केस, अखलाक का केस और उसके बाद में दूसरा एक ट्रेन वाला केस, ये सारे केस इस बात की गवाही देते हैं कि सरकार जो है गलत एलिमेंट्स के साथ में खड़ी है। अगर सरकार ने कार्रवाई की होती तो इन लोगों के हौसले इतने बुलंद ना होते कि ये घर में घुस के पुलिस 40 मिनट देर से पहुंचती है कंटिन्यू कॉल करने के बाद में। ये सब इन लोगों की मिली भगत है, इसलिए कि सरकार जो है वो आपस में डिवाइड करना चाहती है जो है कम्युनिटी। सुनील कुमार बाली। सुनील कुमार बाली जी, सबसे पहले होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और अगर मैं किसी दूसरे धर्म से हूँ तो आज के वक्त में शायद ये शुभकामनाएं देने से पहले भी डर लग जाए। क्या आप ये मानते हैं जो आज से पहले का वक्त था, 10-12 साल पहले का वक्त था, एक दूसरे के धर्म के अंदर हम ये नहीं पहचान पाते थे कि जो इस वक्त ये गुजिया खा रहे हैं, गुजिया की दावत चल रही है, हिंदू है मुस्लिम है, लेकिन आज रंग में भंग पड़ गया। क्या कहना चाहेंगे इस गंगा जमनी तहजीब को जो तोड़ने की कोशिश करी गई है? बेशक लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला इस तरीके का नहीं है, आपस में खेल का है, लेकिन देश के अंदर इस मामले को धर्मों के तौर से देखते हुए रंग दिया जा रहा है। कहाँ तक मानते हैं कि इस गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिशें हैं और आपकी इसके ऊपर क्या राय है देशवासियों की? नरेंद्र मोदी जी 2014 में हमने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर हमने जो लोगों के बीच में गए, समझे, लेकिन जिस तरह से हालात देश में 5 साल के अंदर गुजरे हैं, चाहे अखलाक का केस हो, चाहे मॉब लिंचिंग के केस हो, समझे, और चाहे समझे ये गुरुग्राम का केस हो, समझे, ये नारा समझे जो नरेंद्र मोदी जी का बेमानी हो गया, समझे, इसके कोई मायने नहीं रहे, समझे। और प्रधानमंत्री आज की डेट में सिर्फ जो प्रचार मंत्री बन चुके हैं, समझे, उनको देश से और कुछ लेना देना नहीं है, देश कहाँ जा रहा है, समझे। फिलहाल जो वादे किए गए थे उन वादों पे क्या उम्मीद रखते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है? अगला नंबर आपका भी है। सबका साथ सबका विनाश हो रहा है, समझे, विकास तो कहीं नहीं हो रहा, धरातल पे तो कोई काम नजर आ नहीं रहा, समझे, सिर्फ जो प्रचार समझे जो हो रहा है, समझे, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, नौकरी है, रोजगार है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ हर जगह नज़र आ रही है, बिल्कुल धार्मिक उन्माद। हाँ, धार्मिक उन्माद हर जगह आ रहा है, समझे, नफरत की राजनीति हो रही है, नफरत फैलाई जा रही है। कैसे बदली जाएगी ये राजनीति? ये तो आपसी भाईचारे से समझे जो था, समझे, जो उसको समझे जो अगर बीजेपी कायम रहने दे और लॉ एंड ऑर्डर पे समझे जो कंट्रोल करे तो समझे क्या नाम है अपने आप सुधर जाएगी। अब दिल्ली की हालत देखो ना, दिल्ली में समझे बदमाशी चरम पे है, समझे, जबकि 2 गवर्नमेंट होते हुए समझे जो दिल्ली की हालत बिहार और समझे जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बदतर हो चुकी है, समझे, हर जगह छीना झपटी समझे जो और चैन स्मोकिंग समझे जो मोबाइल स्नैचिंग समझे जो सब कुछ हो रहा है। केजरीवाल का कहना तो है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए जिससे कि पुलिस अंडर में आएगी, तो आप ये मानते हैं कि ये सब कंट्रोल हो जाएगा?
नहीं होगा। ये इसको आप मानते हैं बड़ी बेरोजगारी है जब भी देश के अंदर क्राइम बढ़ने लगता है? केजरीवाल हिंद जो महाझूठा है हिंद जो, और मैं खुद हिंद जो अन्ना आंदोलन के अंदर हिंद जो पूरी दिल्ली से पहला आदमी था हिंद अन्ना आंदोलन में, मैं खुद मौजूद था समझे। लेकिन केजरीवाल कहीं भी हिंद अपने उस पे हिंद बातों पे खड़े नहीं उतरे समझे। वो खुद हिंद जो बहुत बड़े हिंद जो प्रचार मंत्री हैं। यही कहना चाहता हूँ कि आपसी भाईचारे को ख़त्म ना होने दें, मिलजुल के रहें। और जो ये राजनीति चलाई जा रही है ये झगड़े की, दंगों की, इस पे बिल्कुल भी यकीन ना करके अपना भाईचारा बिल्कुल भी ना तोड़ें। भाईचारा तो तोड़ना नहीं चाह रहे ना, लेकिन भाईचारा तोड़ने से अगर राजनीति में सीट और सत्ता मिल जाती है तो क्यों ना तोड़ा जाए? ये तो उनका काम है ना, ये वो तोड़ना चाहेंगे लेकिन हमें नहीं टूटना ना। जी, ये टोटल प्रशासन की गलती है। इन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए और इस तरह की वारदात आगे ना हो। क्या आप ऐसा देखते हैं कि जो एक समुदाय विशेष है उसके ऊपर प्रेशर बनाने की गुरुग्राम में काफ़ी वक्त से कोशिशें हो रही हैं? जिस तरीके से हम आपको बताते चलें कि काफ़ी वक्त पहले वहाँ एक मामला सामने आया था जहाँ पर मैदान के अंदर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए मना किया गया। उसके कुछ दिन बाद ही वहाँ पे एक मस्जिद में ताला लगा दिया गया और उसके बाद में इस तरीके की वारदात सामने आ रही है। क्या देखते हैं समुदाय विशेष के ऊपर प्रेशर बनाने की पूरी तैयारी? देखिए, अगर पीछे देखें तो इस तरह का माहौल बना हुआ है, लग रहा है कि जैसे माइनॉरिटी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या विरोध है आपका? बस उन लोगों को सज़ा मिले जो गलत गतिविधियों में शामिल हैं या अटैक कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। ये जुल्म हुआ है बहुत गलत है, अच्छा नहीं है, किसी पे भी हुआ है, एक समुदाय पे हुआ है जुल्म, बहुत जुल्म है ये। और 1 घंटे तक जुल्म करते रहे वो, ये बहुत ही दुख की बात है कि पुलिस तक की प्रशासन नहीं पहुंची। ये हमारा हिंदू मुस्लिम भाई, हमारे बच्चे जो उनके बच्चों के साथ में आते हैं जाते हैं, दोस्ताना है, सब भाईचारा ख़त्म कर दिया इस सरकार ने। हमारे भाईचारे को ख़त्म कर दिया इस सरकार ने। कुछ भी विकास नहीं किया, ना कोई विकास हुआ, सिर्फ यही लड़ाई झगड़े, बस इसी पे है ये सरकार। सरकार ऐसी आ जाए जो विकास हो, देश मुल्क आगे बढ़े। कैसे आ जाए सरकार? सरकार अच्छी आनी चाहिए। अपने आप आती है? आप लोग देते हैं वोट? तो हम तो देख के दें सब पब्लिक वोट। ये तो इसने 5 साल ऐसे निकाल दिए। नाम बदलने का दौर तो चलता रहेगा। क्या धर्म और जाति में बदलाव हो रहा है? और धर्म और जाति को हम इस नज़र से देखने लगे हैं कि अगर मुसलमान है तो वो पाकिस्तानी, और अगर हिंदू या टीका लगा है तो वो हिंदुस्तानी। अब से पहले हमने एक स्टोरी करी थी जिसके अंदर हमने लोगों से सवाल पूछा था, सर पे टोपी और मुंह पे दाढ़ी, इसका मतलब क्या वो पाकिस्तानी? लेकिन यहाँ एक गंगा जमनी तहजीब मौजूद है और उसी तहजीब को हम आगे लिए चलते हैं। और अब हम बात करेंगे एक सवाल के ऊपर, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारे साथ में क्या शुभ नाम है आपका? सुफियाना तरन्नुम। तरन्नुम जी, जो इस वक्त आपने ये घटना देखी गुरुग्राम के अंदर, क्या आप देखते हैं महिलाओं के ऊपर इस तरीके का हमला, हथियारबंद लोग जो अपने साथ में हथियार लिए हुए हैं, महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है, क्या जो देश की सरकार है उस वक्त हमने ऐसा देखा है कि काफ़ी महिलाएं उस वीडियो के अंदर चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, अपनी जान की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से उनकी जान बच सके, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं के ऊपर इस तरीके का हमला बीजेपी सरकार के अंदर, क्या कहना है आपका? किस तरीके से देखते हैं इस हमले? बहुत दुख की बात है। उस वीडियो को देखने के बाद जो उनका स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। कहीं उस स्लोगन का कोई महत्व नहीं रहा। जिस तरह से उस वीडियो के अंदर औरतों की चीखने की आवाज़ आ रही है, कहीं प्रशासन नहीं है, 40 मिनट देर पुलिस पहुंचती है। इस सब चीज़ को देखकर लगता है वही बात जो पहले लोगों ने कहा कि सिर्फ वो प्रचार कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। इस चीज़ को देखते हुए वो हमें कितना ही डराने की कोशिश करें, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। उनकी सबसे पहली पहल अगर कहा जाए तो ये भी रही कि उन्होंने इलेक्शन का जो टाइम पीरियड रखा वो इस तरह से रखा कि रमज़ान के दिन है, और रमज़ान के दिन में उनको ये लगता है कि मुसलमान वोटिंग कम करेंगे, तो ये चीज़ वो भूल जाएं। रमज़ान के दिनों में हम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और हम जितना वोट मुसलमान का उससे पहले डला है, 2019 से पहले डला है, उससे 3 गुना ज़्यादा वोट अब डलेगा। यहाँ कहूँ कि 100% वोट डलेगा मुसलमान का। हमें चाहे कितना ही डराइए, हम डरने वालों में से नहीं हैं। डरने वालों में से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इसी पर ये बात अपनी ख़त्म करेंगे और हम साफ तौर से बताना चाहेंगे
कि वोटिंग की बात यहाँ से गुरुग्राम से इलेक्शन कमीशन तक पहुँच चुकी है और इलेक्शन कमीशन में ये बात पहुँचने के बाद में ये बात रमज़ानों तक जा चुकी है। यहाँ रमज़ान की अगर बात करें तो मैं लोगों से एक सवाल दोबारा पूछूंगा कि जंग बदर की लड़ाई कब हुई थी और उस वक्त के अंदर रमज़ान का महीना था और उस जंग को फतेह किया गया था। लेकिन ये चुनावी जंग है, राजनीति की जंग है। लोगों का ये काफ़ी जो इस वक्त कहा जा रहा है कि रमज़ानों में चुनाव हैं, क्या मुस्लिम लोग वोट नहीं करेंगे, और यहाँ साफ तौर से निकल के आया है कि इस बार ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। गुरुग्राम क्या साइबर सिटी बना रहेगा? आप हमें अपने कमेंट में जवाब दे सकते हैं, या वो साइबर सिटी के चलते चलते हम जिस देश को और जिस देश की जिस जगह को बहुत ऊंचा मानने लगे हैं, जहां की ज़मीनों के रेट आसमान छू रहे हैं, क्या वहां पर इस तरीके की घटना देश को शोभा देती है? विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े कार्यालय, बड़े बड़े ऑफिस यहाँ मौजूद हैं। क्या आप ये मानते हैं भारत के अंदर ऐसी घटनाओं को देखते हुए साइबर सिटी के अंदर विदेशी लोग निवेश करेंगे? ये एक देश के लिए बड़ा सवाल है।